रामदूत मैं मात जानी, साधु संत के तुम रखवाले। साधु शब्द पे हमारा विशेष चिंतन हो रहा है। सतपति में साधु के बारे में लिखा है कि कन्या का पिता वर जो कन्या से शादी करने के लिए आया उसे पहला वचन मांगता है कि आप साधु बनो, तब मैं आपकी पूजा करूंगा, स्वागत करूंगा। तो कन्या का पिता ऐसा कहता है कि अपनी बेटी से ब्याह करने के लिए आया है, उसको साधु बनो। ये पहली शर्त है उसकी कि तुम बाहर कुछ भी करो, लेकिन मेरी पुत्री के सामने, मेरे परिवार के सामने तुम सीधे और सरल बने रहना, तभी मैं तुम्हारा स्वागत करूंगा। और पहला वचन वर देता है कन्या के पिता को, वो भी यही होता है, अहम साधु भवामी माम अर्चने। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सरल बनूंगा, आप मेरी पूजा करो, अर्चना करो। यदि वह इस समय कह दे कि मैं साधु नहीं बनूंगा, मैं सरल नहीं बनूंगा, तो कन्या के पिता को अधिकार है कि वर से कह दे गेट आउट, नहीं दूंगा मैं मेरी पुत्री तुम्हें। पहला वचन है साधु भव है, सरल बनो। और ऐसे सरल लोगों की, ऐसे सज्जन लोगों की रक्षा श्री हनुमान जी करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का तो जमाना ही आजकल नहीं रहा, इनको कितना सहन करना पड़ता है। कई लोगों का ऐसा प्रश्न भी होता है, वो कहते हैं देखो बुरे लोग क्या मजा उड़ा रहे हैं, सब गलत काम करने वाले लोग सुखी दिखाई पड़ते हैं, और जो सात्विक है, जो धार्मिक है, जो सीधे सरल व्यक्ति है, वो बेचारे कष्ट सहन करते हैं। और बुरे लोग सज्जन लोगों को डराते हैं, दबा रहे हैं, धमका रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण है। अभी उस चर्चा में नहीं जाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे, हमारा ज्ञान तो लंबी चर्चा है। लेकिन यहाँ पर ये अवश्य कह दें कि श्री हनुमान जी उनकी रक्षा अवश्य करते हैं। बनारस में आज भी एक चौराहा है, उसका नाम है कबीर चौराहा। पहले वो गांव से बहुत बाहर होता था। कबीर जी वहां रहते थे क्योंकि बुनकर लोग नगर के बाहर रहते थे। अब तो कबीर चौराहा भी बनारस के बीच में ही आ गया। डेवलपमेंट होते होते वहां कभी कबीर जी रहते थे। छोटी सी उनकी पर्णकुटी थी नगर के बाहर, घास की झोपड़ी, और उनकी झोपड़ी के बिल्कुल बराबर में एक नर्तकी का घर था। बड़ा अच्छा मकान बनाया हुआ था उस समय का, उस जमाने का, क्योंकि वो लोग भी नगर के बाहर ही रहा करते थे, नर्तकी वगैरह। कबीर जी दिन भर मेहनत करते, कपड़े बुनते, बाजार में बेचने जाते, और शाम को जब लौटते तो उनके पास उनके 5-7 स्वजन मित्र हरिभक्त भी आ जाते, और भगवत होती, भगवत कीर्तन भजन शुरू हो जाता। और शाम के समय में ही पास में जो नर्तकी का मकान था वहां भी रौनक बढ़ने लगती, क्योंकि उनका भी तो अभी बिजनेस टाइम शुरू हुआ है, यानी काम का टाइम शुरू हुआ है। रंगीन लोग नशे में झूमते हुए, हाथ में गजरा बांधे हुए, मदहोश होकर वहां आते, झूमते हुए। नृत्य, संगीत, नृत्य के द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करके अपना व्यवसाय चलाने की कोशिश करती थी। और बराबर में से कबीर जी के भजन की धुन सुनाई पड़ती, तो इससे नर्तकी को बड़ा डिस्टर्ब होता था। उसे लगता था कि मैं माहौल ही नहीं बना पा रही हूँ, रिदम ही नहीं हो रहा है, बन ही नहीं पा रहा। मैं जो मदहोश संगीत से माहौल खड़ा करना चाहती हूँ, उसमें राम राम की धुन लगे तो डिस्टर्ब होता है नर्तकी को, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था उसको। लेकिन करे क्या,
अब हुआ यूं कि एक व्यक्ति इस नर्तकी के पीछे पागल हो गया, उसके प्रेम में लिटरली औंधे मुंह गिर गया, फॉल इन लव। और वो नर्तकी से बार बार कहता कि तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, तुमसे ब्याह करना चाहता हूँ, मेरे साथ घर बसाना तेरे घर बसाना चाहता हूँ, मेरे साथ घर बसा ले। नर्तकी को उसमें कोई ऐसा रस था नहीं, उसके लिए तो वो मात्र एक ग्राहक था। कई ग्राहक है, उनमें से एक ये भी था। लेकिन ये आदमी उसके पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। रोज उसे कहता कि मैं तुझसे ब्याह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसा है वैसा है, बड़ी बड़ी कस्में खाता। एक बार वो आदमी बहुत नशे में था और उसे कहने लगा कि बस तू हमेशा के लिए मेरी हो जा, बहुत प्रेम करता हूँ तुझसे। उस नर्तकी को पता नहीं क्या सूझा, कहती है प्रेम करते हो मेरे से? वो कहता हाँ। मैं कैसे जानूं कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? तो उस व्यक्ति ने नशे में कहा कि तू जो कहती है वो ही मैं करूंगा। अच्छा, नर्तकी ने कहा एक काम करो, ये शाम के समय हम यहाँ संगीत नृत्य करते हैं, लेकिन बराबर में कोई कबीर रहता है, भक्त है भगवान का, वो शाम होते ही भजन शुरू कर देता है। तो उसके भजनों की आवाज़ आती है तो हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, हमारा मूड नहीं बनता है। बस ऐसा कुछ करो कि वो यहाँ न रहे। अब वो नर्तकी का यार था, वो नशे में भी था। उसने कहा ये क्या बड़ी बात है, तुझे खुश करने के लिए तो बहुत ही छोटी सी बात है ये। उठा, एक मसाल ली और लेकर के कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। घास पत्तों की झोपड़ी थी, थोड़ी देर में धू धू करके जलने लगी। कबीरदास जी अंदर थे, साथी भी थे, भजन कर रहे थे। पता चला झोपड़ी में आग लगी है, सीधे बाहर आ गए। अरे भगवान, ये क्या कर रहा है, तेरे भक्त की झोपड़ी में आग? फिर कहते कोई बात नहीं प्रभु, तेरी मर्जी। ऐसा कह के कबीरदास जी और साथी सामने एक पेड़ था, उसके नीचे बैठ गए और भजन शुरू कर दिया। और झोपड़ी चल रही है। झोपड़ी के अंदर संतों के यहाँ होता भी क्या है, कुछ नहीं था। जो था छोटे मोटे कपड़े वो उन्होंने निकाल दिए थे। अब देखो भगवान की कृपा, जैसे ही कबीर ने कहा प्रभु तुम क्या कर रहे हो, तेरे भक्तों की जो आग, अचानक पवन की दिशा बदल गई और ऐसा हुआ कि आग की जो लपटें थी वो उस नर्तकी के मकान में पहुंच गई। वो भी धू धू करके जलने लगा। अब उसका तो बड़ा महंगा मकान था, आग फैल गई तो नर्तकी भी जान बचाते हुए दौड़ती हुई बाहर आ गई। कबीर जी तो भजन कर रहे थे पेड़ के नीचे बैठकर। नर्तकी ने जाकर कबीर जी से, कबीर ये क्या हो रहा है? कबीरदास जी थोड़े से मायूस होकर कहते, झोपड़ी जल रही है मेरी। वो तो मैं देख रही हूं, मेरा महल भी जल रहा है। मेरे यार ने तेरी झोपड़ी को जलाना था, मेरा मकान कैसे जल रहा है? कबीरदास जी ने कहा, मेरे यार ने तेरा मकान जलाया, ये तो दो यारों की लड़ाई है, ये इतिहास की घटना है, कोई कहानी नहीं है। नर्तकी ने कहा, कबीर तुम्हारा यार तो बहुत ही भारी पड़ गया मेरे लिए। कबीर ने कहा, यही तो बात है, गलत लोगों को यार बनाओगी तो यही हालत होगी। अरे हमारे यार को अपना यार बना ले तो तुम्हारा यार भी बहुत भारी पड़ जाएगा। और वो कबीरदास जी के चरणों में आके गिर गई। कहते हैं यही अध्यात्म है। संसार में कोई भी अपने यार को किसी दूसरे का यार बनाना नहीं चाहता है। ये संसारिक दृष्टि है कि हर रिश्ते में भागीदारी हो सकती है, लेकिन
यार तो मेरा अपना है, इसे किसी के साथ नहीं बांट सकते हैं। कोई बांटने की कोशिश भी करे तो कत्लेआम हो जाते हैं। अपने यार को कोई भी शेयर करना नहीं चाहता है। ये आधिपत्य आ जाता है उस पे, उसके ऊपर पजेसिवनेस होती है। ये संबंध ही ऐसा है कि जितना अधिक प्रेम उतनी ही अधिक पजेसिवनेस। ये लौकिक संबंध है, संसारिक संबंध है। लेकिन आध्यात्मिकता में क्या होता है? आध्यात्मिक संबंधों में यानी अलौकिक संबंधों में यदि मैं भगवान की भक्ति करता हूं तो मैं ऐसा कभी भी नहीं मानूंगा कि सिर्फ भगवान मेरा ही रहे। नहीं, परमात्मा के सानिध्य में मुझे जो आनंद आता है वो आनंद हम सभी लेवें। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आप सब भी भगवान के भक्त बन जाए, आप भी इस मार्ग में आ जाए, मेरा यार आपका भी यार बन जाए। यह अध्यात्म पथ है। इसमें संकुचितता छूट जाती है और ईश्वर तो समर्थ है, सक्षम है, सभी की रक्षा कर सकता है। साधु संतों के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब असुर निकंदन राम दुलारे यूं तो श्री हनुमान जी के लिए माना जाता है। हे हनुमान जी, आप राक्षसों के संहारक हो, आप राम जी के दुलारे हो। लेकिन चिंतन करते हुए कभी कभी ऐसा भी संत कहते हैं कि यदि इस चौपाई को हम ये कहें कि असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवाले, थोड़ा सा आगे पीछे कर दें तो ये असुर निकंदन और राम दुलारे साधु शब्द के विशेषण बन जाएंगे। तो असुरों का नाश करने वाले साधु संत शस्त्र लेकर असुरों को मारने का, हिंसा करने के लिए नहीं जाते हैं। लेकिन यहां पर असुर शब्द हुआ है हृदय में जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि असुरों को जिन्होंने मार डाला है, ऐसे साधु संत जो विकारों से मुक्त हुए हैं और विकारों से मुक्त तो हुए ही हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के दुलारे भी हुए हैं। ऐसे साधु संतों के हे हनुमान जी आप रखवाले हो। हनुमान जी यदि रक्षा करे तो ऐसी योग्यता भी तो होनी चाहिए। साधु संतों में केवल गैरवे कपड़े पहन लिए, भस्म लगा दी, कंठी माला पहन ली तो क्या हनुमान जी रक्षा करेंगे? व्यक्ति में साधु संतों के लक्षण होने जरूरी है। असुर निकंदन हो आप, राम दुलारे बने हैं आप। ऐसे साधु संत यदि बनो तो श्री हनुमान जी रक्षा करेंगे, क्योंकि तब हनुमान जी सोचते हैं मेरे राम जी के प्यारे हैं, इन्होंने अपने विकारों का निकंदन किया है और समाज में ये विकार रूपी असुरों का दमन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अपनी सात्विकता के बल पर। ऐसे मेरे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्यारे संतों का रक्षण करना वो भी मेरे राम काज का ही एक हिस्सा है। इसलिए हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। अब कल 31वीं चौपाई लेते हैं, उस पर कल अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर देने जानकी माता, इस पर कल चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।